ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है, विकार्बोक्सिलीकरण। और दूसरा है कोल्बे की अभिक्रिया, इसको कहते हैं कोल्बे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। सबसे पहले विकार्बोक्सिलीकरण की बात करते हैं। विकार्बोक्सिलीकरण होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, कहीं पे लिखा होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल को अकेले गर्म किया जाता है तो इनका विकार्बोक्सिलीकरण होती है। चलिए मैं यहां पर थोड़ा सा और स्पेशल लिखना चाहूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ सोडा लाइम होता है ये। सोडा शब्द इसके लिए उपयोग किया गया है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, और लाइम चूने के लिए उपयोग किया जाता है। गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। RCOONA, सोडियम लवण कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इसको मैंने गर्म किया किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO, इसको कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम में से सोडा N के साथ अभिक्रिया में भाग लेता है। अगर पहले से ये ना भी लूँ तो भी ये रिएक्शन करा सकते हैं, क्योंकि ये पहले इनसे रिएक्शन करेगा तब ये बनाएगा, फिर ऐसा बहुत सारे प्रोसेस होता है। फिलहाल डायरेक्ट बात करते हैं। ये बना लिया Na2CO3, 2 NaCO3, तो बन गया सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 बन गया, देख लो आप। बचा है R के साथ जुड़ गया H, इधर आज बचता है उधर H। इस पूरे प्रक्रम में देखें COO कम हो जा रहा है, कार्बन की संख्या कम हो जा रही है। उदाहरण में दिखाता हूं मैं आपको। CH3COON, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो बन जाता है ये। सोडा लाइम के साथ गर्म करना ज़रूरी है। ये सोडा लाइम गर्म कर रहे हैं, उसके साथ ये निकल गया पूरा, बच गया H, तो बन गया क्या? Na2CO3 प्लस CH4, मीथेन बन गया। आप देख क्या रहे हैं, यहाँ पर कार्बन की संख्या कम करने के लिए हम विकार्बोक्सिलीकरण का उपयोग करते हैं। किसी श्रृंखला में से कार्बन की संख्या को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये अभिक्रियाएं हमारे पास हो गई। अगला मैं विद्युत अपघटन की प्रक्रियाओं को समझाना चाहूँगा। इसको कहते हैं कोल्बे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। पिछले ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पीछे पढ़े हैं जिन रिएक्शन से, उसके तुलना में अभिक्रिया की बात करो ना। बाकी ये थ्योरी जो है अम्लीय गुण वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी था, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। लेकिन रिएक्शन जो पीछे देखे हो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, और ये एक्सट्रीकरण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक एस्टरीकरण अभिक्रिया अभी बीच में देखे थे, आपको याद होगा कहाँ पे? मैं हाँ पहले होगा उसके। चलने दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ों को एक प्रैक्टिस लेना ज़रूरी है। एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट होगा ये बता नहीं सकते। कोल्बे अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में भी सोडियम लवण लेते हैं अम्ल का, या पोटेशियम लवण लेते हैं, RCOONA, पानी में घुला हुआ विलयन है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत अपघटन। NaOH के साथ निकल जाएगा, NaOH, Na पॉजिटिव तो नेगेटिव पर कैथोड पर मुक्त होगा। दूसरा, 2 बार हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ पर, 2 बार हो गया हाइड्रोजन, सब 2 बार हो जाएगा अब, क्योंकि 2 हाइड्रोजन चाहिए। 2 OH
2Na, 2H निकल गया। बचा हमारे पास है RCOO, 2R, 2CO2 और 2R, तो 2R R के रूप में जुड़ जाएगा। यहाँ पर जितना R की R में कार्बन की संख्या होगी डबल हो जाएगा। ये प्रक्रिया होती है। क्रियाविधि, विद्युत अपघटन की क्रियाओं को मैंने विद्युत रसायन में समझा था कि किस तरह करना है, वहां पर इस रिएक्शन को एक बार और करा चुका हूं, आपको ध्यान रखना चाहिए। आयनन, सबसे पहले होगा आयनन। आयनन में क्या हो गया, RCOOH, पानी में घोलने पर ये टूट जाता है, सोडियम लवण है इसका, तो ये टूट जाएगा RCOO- और Na+। विद्युत अपघटन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो एनोड पर, एनोड इलेक्ट्रोड यहाँ पर पॉजिटिव होगा, इस पर क्या क्रिया होगी, प्लस की तरफ ये आएगा RCOO-, अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देगा इलेक्ट्रोड को, और ये बन जाएगा RCOO. मुक्त मूलक। RCOO मुक्त मूलक कभी अकेला रह नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा, CO2 में टूट जाएगा, प्लस R में, R मुक्त मूलक। एक एक स्टेप को अलग अलग लिख रहा हूँ, 2 अणुएं भाग लेंगी और ये R2 का निर्माण कर देगा, यानी R बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अब कैथोड की तरफ बात करते हैं। कैथोड पर, कैथोड नेगेटिव पर Na+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बना लिया Na धातु। Na धातु पानी है उस जगह पे, पानी से रिएक्शन कर जाएगा, बना लेगा NaOH, बच गया H अकेला नहीं रख सकता, ट्वाइस हो जाएगा। वैसे तो ट्वाइस सब जगह होने वाला है कि 2 हो गया, इसलिए मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, 2 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हुआ है क्रिया, उसके पूरी प्रक्रिया, और ये सारी विद्युत अपघटन की प्रक्रियाओं को विद्युत रसायन के अंदर समझाया गया, तो वहाँ पर भी जाकर के इस चीज़ को देख सकते हैं। मेरे क्लास के साथ क्लास 11th में जुड़ना चाहते हैं या क्लास 12th में भी जुड़ना चाहते हैं, या शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हो रहा है उनके लिए केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह की तैयारी करना चाहें, आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।